ताजमहल एक अद्भुत अजूबा। यह इमारत न केवल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे छिपी प्रेम कहानी भी इसे और खास बनाती है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के बारे में। यह इमारत हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जो इसकी अद्वितीयता और सुंदरता को देखने आते हैं। यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि प्यार, समर्पण और खूबसूरती की एक मिसाल है। ताजमहल की हर दीवार, हर कोना और हर नक्काशी एक कहानी बयां करती है। सालों से ताजमहल अपनी भव्यता और कहानी से लोगों को हैरान करता आ रहा है। इसके निर्माण में लगे कारीगरों की मेहनत और कला की जितनी तारीफ की जाए, कम है। चलो, इस अद्भुत इमारत के पीछे छिपे इतिहास और रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 22 साल लगे। इंडिया के आगरा शहर में बना हुआ ताजमहल मुगल कारीगरी का एक शानदार नमूना है। यह यमुना नदी के किनारे स्थित है, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां ने उनके प्रेम और स्मृति को अमर बनाने के लिए इस अद्वितीय मकबरे का निर्माण करवाया। सफेद संगमरमर से बना यह मकबरा प्यार और दुहक का प्रतीक माना जाता है। संगमरमर की चमक और नक्काशी इसे और भी अद्वितीय बनाती है। हर साल लाखों लोग ताजमहल की खूबसूरती देखने और इसकी कहानी सुनने आते हैं। यह इमारत न केवल भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, बल्कि यह विश्व धरोहर स्थल भी है। ताजमहल की यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। प्यार की निशानी, शाहजहां और मुमताज की कहानी। शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी किसी परी कथा से कम नहीं थी। मुमताज, जिन्हा का असली नाम अर्जुमंद बानाओ बेगम था, शाहजहां की तीसरी और सबसे प्यारी पत्नी थी। उना की खूबसूरती और चतुराई के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। शाहजहां मुमताज से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उन्होंने मुमताज को अपनी मल्लिका ए जमानाई यानाई दुनाइया की रानाई का खिताब दिया था। कहते हैं कि मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां इतने दुखी हुए कि उना के बाल सफेद हो गए और उना की आंखों की रोशनाई कम हो गई। संगमरमर का सपना, ताजमहल का निर्माण। मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां ने एक ऐसा मकबरा बनाने का फैसला किया जो उना की प्रेम कहानी को हमेशा के लिए जिंदा रखे। इस तरह ताजमहल के निर्माण की शुरुआत हुई। इस विशाल इमारत को बनाने में लगभग 22 साल लगे और हजारों कारीगरों नए दिन रात मेहनत की। ताजमहल के निर्माण में इंडिया के अलावा ईरान, तुर्की और मध्य एशिया के कारीगरों ने भी अपना हुनर दिखाया। सफेद संगमरमर राजस्थान से मंगवाया गया था, जबकि कीमती पत्थर और रत्न दुनाइया के अलग अलग हिस्सों से लाए गए थे। कारीगरी का बेजोड़ नमूना, ताजमहल की खूबसूरती। यह अद्वितीय स्मारक, जिसे प्रेम का प्रतीक भी कहा जाता है, अपनी भव्यता और शिल्पकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ताजमहल की हर एक ईंट, हर एक नक्काशी और हर एक संगमरमर का टुकड़ा एक कहानी बयां करता है। ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। इसे शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। यह स्मारक न केवल एक प्रेम कहानी का प्रतीक है, बल्कि मुगल काल की उत्कृष्ट वास्तुकला और शिल्पकला का भी अद्वितीय उदाहरण है। इसकी खूबसूरती का राज इसकी बनावट, नक्काशी और सफेद संगमरमर के चमकदार इस्तेमाल में छिपा है। ताजमहल की दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी और फूलों के डिजाइन इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। संगमरमर पर की गई जड़ाई का काम, जिसमें कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, इसे और भी अद्वितीय बनाता है। ताजमहल के चारों कोनों पर बनी मीनारें और बीच में बना हुआ मुख्य गुंबद इसे एक अनोखा और मनमोहक रूप देते हैं। इन मीनारों की ऊंचाई और गुंबद की भव्यता इसे एक अद्वितीय संरचना बनाते हैं। ताजमहल का मुख्य गुंबद
जो कि सफेद संगमरमर से बना है, सूरज की रोशनी में चमकता है और रात में चांदनी में और भी खूबसूरत दिखता है। ताजमहल के अंदर मुमताज और शाहजहां की कब्रें हैं, जो कि खूबसूरत जालीदार पत्थरों से सजी हुई हैं। इन कब्रों के चारों ओर की गई नक्काशी और जाली का काम देखने लायक है। यह जालीदार पत्थर न केवल सुंदरता को बढ़ाते हैं, बल्कि अंदर की रोशनी को भी एक अद्वितीय तरीके से परावर्तित करते हैं। इन पत्थरों पर की गई नक्काशी इतनी बारीक है कि देखकर हैरानी होती है कि यह काम बिना किसी मशीन के कैसे किया गया होगा। यह शिल्पकला की उत्कृष्टता का प्रमाण है। ताजमहल के निर्माण में लगे कारीगरों की मेहनत और उनकी कला की बारीकी को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। यह स्मारक न केवल भारत की धरोहर है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। रंग बदलता ताजमहल, एक रहस्यमय घटना। ताजमहल के बारे में एक मजेदार बात यह है कि यह दिन के अलग अलग समय पर अपना रंग बदलता हुआ दिखाई देता है। यह परिवर्तन न केवल इसे देखने वालों को चकित करता है, बल्कि इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक कारणों को भी उजागर करता है। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें ताजमहल पर पीढ़ी दाती हैं, तो यह हल्के गुलाबी रंग का लगता है। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जबकि दोपहर में जब सूरज अपने चरम पर होता है, ताजमहल चमकदार सफेद हो जाता है। इस समय इसकी चमक और सफेदी अद्वितीय होती है, जो इसे और भी भव्य बनाती है। शाम के समय जब सूरज ढलने लगता है, ताजमहल एक सुनहरा रंग ले लेता है। यह सुनहरी आभा इसे एक दिव्य रूप देती है, जो किसी स्वप्निल दृश्य जैसा प्रतीत होता है। और चांदनी रात में जब पूरा चांद आसमान में होता है, ताजमहल दूधिया सफेद रंग का दिखाई देता है। यह दृश्य अत्यंत शांत और सौम्य होता है, जो मन को शांति और सुकून प्रदान करता है। यह रंग बदलना ताजमहल को और भी रहस्यमय और आकर्षक बनाता है। इसके विभिन्न रंगों को देखना एक अद्वितीय अनुभव है, जो इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक बनाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह रंग परिवर्तन सफेद संगमरमर पर पड़ने वाले प्रकाश की वजह से होता है। संगमरमर की यह विशेषता इसे और भी खास बनाती है। ताजमहल का यह रहस्य और इसकी सुंदरता सदियों से लोगों को आकर्षित करती आ रही है। हर साल लाखों पर्यटक ताजमहल की इस अद्वितीयता को देखने के लिए आते हैं। वे इसके बदलते रंगों को अपने कैमरों में कैद करते हैं और इस अद्भुत अनुभव को अपने साथ ले जाते हैं। ताजमहल का यह रंग बदलना न केवल एक वैज्ञानिक घटना है, बल्कि यह एक कला का अद्वितीय नमूना भी है। यह हमें प्रकृति और मानव निर्मित संरचनाओं के बीच के अद्भुत संबंध को दर्शाता है। ताजमहल के बदलते रंगों का यह रहस्य हमें यह सिखाता है कि सुंदरता हर समय और हर परिस्थिति में अलग-अलग रूप ले सकती है। यह हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को सराहने की प्रेरणा देता है। अनासुनाई कहानियां, ताजमहल के राज। ताजमहल के साथ कई रहस्य और अनासुनाई कहानियां जुड़ी हुई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ताजमहल असल में एक हिंदू मंदिर था, जिसे तोड़कर मकबरा बनाया गया था। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है। एक और किस्सा यह भी मशहूर है कि ताजमहल बनवाने के बाद शाहजहां ने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि वे दोबारा ऐसी खूबसूरत इमारत न बना सकें। हालांकि इतिहासकार इस बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं। प्यार और समर्पण की नाइशानाई, ताजमहल की विरासत। आज ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि प्यार, समर्पण और कला की एक अनमोल नाइशानाई है। यह हमें याद दिलाता है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती और यह हमेशा बना रहता है। ताजमहल इंडिया की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह हमेशा दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचता रहेगा। तो दोस्तों, यह थी ताजमहल की कहानी, जो हमें प्रेम, समर्पण
और कला की ताकत का संदेश देती है।